नमस्कार। गुजरात विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों की सर्वे को लेकर कई बड़ी बड़ी चुनावी सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में 1 दिसंबर और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होने जा रहा है, लेकिन मतदान से ठीक पूर्व चुनावी सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने आखिरी पत्ते खोल दिए हैं, जिसके परिणाम देखने के बाद कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। वैसे तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में डायरेक्ट टक्कर होती रही है, लेकिन इस बार गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी और ओवैसी ने भी एंट्री कर ली है, जिसके बाद गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला होने की आशंका बढ़ चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी और ओवैसी के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस पार्टी को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि गुजरात के मुस्लिम वोटरों में ओवैसी और केजरीवाल दोनों ही सेंधमारी करेंगे। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बार गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने 150 प्लस सीटें गुजरात में जीतने का लक्ष्य बीजेपी नेताओं के सामने रख दिया है। ऐसे में ग्रामीण स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के बीजेपी नेताओं ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 150 प्लस सीटें जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। लेकिन सर्वे कंपनियों के आंकड़े गुजरात में किसकी सरकार बना रहे हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। राष्ट्रीय सट्टा बाजार और कई बड़ी बड़ी चुनावी सर्वे एजेंसियों ने गुजरात चुनाव के ओपिनियन पोल्स के रुझान जारी कर दिए हैं, जिसमें कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को गुजरात में कमजोर बना रहे हैं। हाल ही में बीजेपी ने केजरीवाल के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन की कई वीडियो देश के सामने रखी, जिसमें बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल और उनके मंत्रियों को भ्रष्टाचारी बताया। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी गुजरात विधानसभा चुनाव से दूरी बना रखी है। ऐसे में कांग्रेस के सभी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव से कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता नजरअंदाज हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं और अनेकों जनसभाएं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा गुजरात में की जा रही है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव में होने का अनुमान सर्वे एजेंसियों द्वारा लगाया गया है। कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार और देश की बड़ी बड़ी चुनावी सर्वे एजेंसियों के रुझानों को समझने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की ताजा सर्वे और लेटेस्ट ओपिनियन पोल्स के रुझानों से। प्रथम चरण में 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा, जिसमें दक्षिण गुजरात के 7 जिलों की टोटल 35 सीटों को शामिल किया गया है। दक्षिण गुजरात के 7 जिलों की 35 सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होगा और सौराष्ट्र कच्छ रीजन के 12 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। सौराष्ट्र कच्छ के 12 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को प्रथम चरण में वोटिंग होगी। दक्षिण गुजरात की 35 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल्स की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सभी तरह की सर्वे एजेंसियों ने अन्य को 0 से 1 सीट दी है। दक्षिण गुजरात में अन्य के हिस्से में कुछ खास नहीं आ रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का भी दक्षिण गुजरात में सुपड़ा साफ हो चुका है। सिर्फ 1 से 2 सीटें ही राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने रुझानों अपने अपने ओपिनियन पोल्स में दी है। केजरीवाल को 1 से 2 सीटें दक्षिण गुजरात में मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस का भी यहां पर सुपड़ा साफ होने वाली बात सट्टा बाजार द्वारा कही गई है। सिर्फ 4 से 6 सीटें ही दक्षिण गुजरात में कांग्रेस को सट्टा बाजार दे रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी दक्षिण गुजरात में एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। 35 विधानसभा सीटों में से 29 से 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। सर्वे एजेंसियों के रुझानों मुताबिक 29 से 31 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। सौराष्ट्र कच्छ की 54 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों ने अपने अपनी सर्वे के अनुसार अन्य को 0 से 1 सीटें दी है। अन्य का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन केजरीवाल भी यहां पर 0 सीटों पर सिमट रहे हैं। 0 से 1 सीट सौराष्ट्र कच्छ में राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों द्वारा आम आदमी पार्टी को दी गई है, तो वहीं सौराष्ट्र और कच्छ की 10 से 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। सर्वे एजेंसियों के रुझानों मुताबिक 10 से 12 सीटें कांग्रेस के खाते में, तो वहीं 42 से 44 विधानसभा सीटों पर सौराष्ट्र कच्छ में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। और दूसरे चरण में 14 जिलों को शामिल किया गया है। 14 जिलों की टोटल
93 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें मध्य गुजरात के 8 जिलों को शामिल किया गया है और मध्य गुजरात की टोटल सीटें हैं 61, जिनको दूसरे चरण में मतदान होना है, और उत्तर गुजरात के 6 जिलों की टोटल 32 विधानसभा सीटों पर भी दूसरे चरण में मतदान होना है, यानी कि 5 दिसंबर को मतदान होना है। मध्य गुजरात की 61 विधानसभा सीटों की सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों ने अन्य को यहां पर 1 से 2 सीटें हैं वो सौंप दी है। वहीं आम आदमी पार्टी का मध्य गुजरात में भी सुपड़ा साफ हो चुका है, सिर्फ 0 से 1 सीट दी जा रही है। तो वहीं कांग्रेस 11 से 13 विधानसभा सीटों पर मध्य गुजरात में कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार, और वहीं भारतीय जनता पार्टी 47 से 49 विधानसभा सीटों पर मध्य गुजरात में कब्जा कर सकती है। मध्य गुजरात में बीजेपी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर गुजरात की सभी 32 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों ने अन्य को 1 से 2 सीटें दी है। यहां पर 1 से 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है। वहीं उत्तर गुजरात में आम आदमी पार्टी का भी सुपड़ा साफ हो चुका है, सिर्फ 0 से 1 सीटें दी गई है। तो वहीं कांग्रेस 5 से 7 विधानसभा सीटों पर उत्तर गुजरात में कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे और सर्वे एजेंसियों के रुझानों अनुसार भारतीय जनता पार्टी 25 से 27 विधानसभा सीटों पर उत्तर गुजरात में कब्जा कर सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल में लगाया गया है। गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों के फर्स्ट और सेकंड चरण को आसान भाषा में समझें तो प्रथम चरण में 89 विधानसभा सीटों पर सर्वे एजेंसियों राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई सर्वे के अनुसार अन्य को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। प्रथम चरण में 1 से 2 सीटें अन्य के खाते में डाल दी गई है और आम आदमी पार्टी भी प्रथम चरण में सिर्फ 1 से 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार, और कांग्रेस को प्रथम चरण में 14 से 16 सीटों पर सफलता हासिल होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे और सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल में लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में 71 से 73 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। दूसरे चरण की चर्चा करें तो दूसरे चरण में 93 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा और सर्वे एजेंसियों के रुझानों को समझें तो अन्य को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल में लगाया गया है। आम आदमी पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ, 0 से 1 सीट है वो दूसरे चरण में आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। कांग्रेस को दूसरे चरण में 16 से 18 विधानसभा सीटों पर सफलता हासिल होने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करती हुई 72 से 74 सीटों पर कमल खिला सकती है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार, और दोनों चरणों में जो सीटों का गणित है उसको समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार दोनों चरणों में अन्य को 3 से 5 विधानसभा सीटों पर सफलता हासिल हो सकती है। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ, सिर्फ 2 से 3 सीटें जिसमें सूरत भी शामिल है, 2 से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस को 30 से 32 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और सर्वे एजेंसियों के ताजा रुझानों में दिए गए हैं। 30 से 32 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करती हुई 143 से 145 सीटों पर कमल खिला सकती है। गुजरात में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा चाहिए 92 सीटें। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो 150 प्लस का नारा दे रही है उसके करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे कंपनियों और सट्टा बाजार ने 150 प्लस के नजदीक ही सीटें बीजेपी को सौंप दी है। ऐसे में गुजरात में एक बार फिर से बहुमत साबित करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है और डबल इंजन की सरकार गुजरात में बन चुकी है। जैसा कि आपने देखा, कई बड़ी बड़ी चुनावी सर्वे एजेंसियों और सट्टा बाजार की सर्वे ने गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी को 143 प्लस सीटें सौंप दी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आपके क्या विचार हैं? गुजरात की सीएम गद्दी पर कौन कब्जा करेगा? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।